हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट टाइम। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के बेस्ड एक क्वेश्चन जो कि कैट 2018 में आया था। टाइम एंड वर्क के मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस को आप आराम से एलसीएम मेथड से सॉल्व कर सकते हो। फिर भी इसमें कुछ स्पेसिफिक सेट ऑफ क्वेश्चन है जिसमें अगर आप वर्क इक्विवेलेंस मेथड अप्लाई करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको आंसर मिलेगा। तो ये वर्क इक्विवेलेंस मेथड क्या है और इसे कब अप्लाई करना चाहिए, इसको मैंने इन डिटेल एक्सप्लेन किया था आपको टाइम एंड वर्क के पहला वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से पहला वीडियो चेक कर सकते हो। अब ये वर्क इक्विवेलेंस मेथड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, कैट में जितनी बार टाइम एंड वर्क के बेसिस पे क्वेश्चंस आए हैं, मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वर्क इक्विवेलेंस मेथड के बेस्ड थे। तो अगर आप वर्क इक्विवेलेंस मेथड को सीख लेते हो तो बहुत सारा टाइम आप बचा पाओगे एग्जामिनेशन टाइम में। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ही जरूरी था। पहला पॉइंट ये है कि वर्क इज नथिंग बट टाइम मल्टीप्लाइड बाय एफिशिएंसी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वर्क इक्विवेलेंस मेथड क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा आपको कि वर्क इक्विवेलेंस मेथड क्या है और आपको इसे कब अप्लाई करना चाहिए। अब देखो, क्वेश्चन में हमें क्या दिया है। ह्यूमंस एंड रोबोट्स कैन बोथ परफॉर्म अ जॉब बट एट डिफरेंट एफिशिएंसीज। 15 humans and 5 robots working together take 30 days to finish a job, whereas 5 humans and 15 robots working together take 60 days to finish it. यहां तक पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि दो ग्रुप जो काम कर रहे हैं दोनों का वर्क सेम है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कंडीशंस में दोनों के वर्क को हम इक्वेट कर सकते हैं। इसीलिए हम इसे वर्क इक्विवेलेंस मेथड भी कहते हैं, क्योंकि नाम में ही बता दिया है कि वर्क को हमें इक्वेट करना चाहिए, इसलिए वर्क इक्विवेलेंस मेथड होता है। ठीक, तो आप देखो, वर्क का मतलब हमें पता है कि टाइम इंटू एफिशिएंसी होता है। तो आप यहाँ पे दोनों तरफ वर्क इंटू एफिशिएंसी लिख लेना। उसके बाद देखो, पहला ग्रुप हमें क्या दिया है, 15 humans and 5 robots working together take 30 days to finish a job। तो हमें यहाँ पे टाइम 30 डेज दिया है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा। अब देखो, यहाँ पे हमें एफिशिएंसी लिखना है। एफिशिएंसी इन्होंने हमें नहीं दी है, हमें सिर्फ इन्होंने नंबर ऑफ ह्यूमंस और नंबर ऑफ रोबोट्स को हमें दिया है। तो यहाँ पे मैं एफिशिएंसी ऑफ द ह्यूमंस को H मानूंगा और एफिशिएंसी ऑफ द रोबोट्स को मैं यहाँ पे R मानूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ द पर ह्यूमन H है और हमें यहाँ पे 15 ह्यूमंस दी गई है, तो यहाँ पे 15H एफिशिएंसी हो जाएगा। ह्यूमंस के साथ यहाँ पे 5 रोबोट्स काम कर रहे हैं, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय R यहाँ पे टोटल एफिशिएंसी हो जाएगा। ये ग्रुप 1 हो गया। सिमिलरली ग्रुप 2 में क्या है, ग्रुप 2 में 5 ह्यूमंस और 15 रोबोट्स दी गई हैं, तो यहाँ पे कितना होगा, 5 ह्यूमंस और यहाँ पे 15 रोबोट्स हमें दी गई हैं। और ये सेकेंड ग्रुप काम करता है 60 डेज तक, तो यहाँ पे आप सिंपली मल्टीप्लाइड बाय 60 कर दोगे। अब देखो, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 31 जा और ये 32 जा चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे कितना बचता है, 15H और यहाँ पे 5R। यहाँ पे कितना बचेगा, 10H। इस तरफ आपको 30R मिल जाएगा। अगर आप H को एक तरफ लेके जाओगे तो ये बचेगा 5H और इस तरफ होगा 25R। अब देखना, यहाँ पे 5 1 जा और ये 5 जा चला जाएगा और H बाय R हमें रेशियो मिल जाएगा 5/1। ठीक है, अब हमें यहाँ पे H और R के वैल्यूज मिल चुके हैं। इसी H और R के वैल्यूज को आपको किसी एक इक्वेशन में या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके टोटल वर्क को फाइंड आउट करना है। यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना ये है कि यहाँ पे जो कैंसिल हो चुके हैं आपको कैंसल्ड वैल्यू नहीं लेने चाहिए, आपको एक्चुअल वैल्यूज जो था उसी को आपको लेना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये क्या हो जाएगा, वर्क इज नथिंग बट, यहाँ पे अगर मैं इस वाला इक्वेशन कर लूँ तो यहाँ पे कितना दिया है, 30 है। 30 मल्टीप्लाइड बाय 15H है और H का वैल्यू हमें अभी मिला है 5 है, तो ये 15 मल्टीप्लाइड बाय 5 होगा। यहाँ पे 5R है, R का वैल्यू यहाँ पे 1 मिला था हमें, तो इसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30, यहाँ पे 75 प्लस 5 होगा। ओके, तो यहाँ पे 30 मल्टीप्लाइड बाय 80, तो यहाँ पे मुझे टोटल वर्क 2400 यूनिट्स मुझे मिल जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है,
हाउ मेनी डेज विल 15 ह्यूमंस वर्किंग टुगेदर टेक टू फिनिश इट। तो सेम वर्क को 15 ह्यूमंस कब तक खत्म करेंगे, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो हमसे पूछा है टाइम, और टाइम का मतलब होता है वर्क डन बाय एफिशिएंसी। वर्क हमें अभी मिला था जो कि है 2400 यूनिट्स। इसके बाद एफिशिएंसी के तौर पे हमें दिया है 15 ह्यूमंस का हमें कैलकुलेट करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 2400 यूनिट्स यहाँ पे है, 15 मल्टीप्लाइड बाई एच का वैल्यू 5 है। तो इसे अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पे हमें सिंपली t इक्वल्स टू 32 डेज हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत ही जल्दी हमें इसका आंसर मिल गया है। इसी क्वेश्चंस को आप एलसीएम मेथड से ट्राई करना। एलसीएम मेथड से जब आप ट्राई करोगे तो थोड़ा बहुत लेंदी पड़ेगा वो अप्रोच, इसलिए हमें इस अप्रोच का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। अब देखो वर्क इक्विवेलेंस को कब अप्लाई करना चाहिए, इसकी क्लैरिटी आपको होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो वर्क इक्विवेलेंस आप तभी अप्लाई करोगे जब दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी। पहला कंडीशन आपका ये होना चाहिए कि वर्क डन दो ग्रुप के इक्वल होनी चाहिए। यहां पे ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। वर्क डन दो ग्रुप्स के सेम होने चाहिए। सेकंड कंडीशन ये है कि यहां पे हमें दो अननोन्स दिए गए हों। यहां पे देखो H और R, यहाँ पे दो अननोन्स हैं। जब ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तभी हम वर्क इक्विवेलेंस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखना ताकि आप क्वेश्चंस को जल्दी से रिकॉग्नाइज कर पाओ और उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ, ठीक है। होप आपको कुछ नया सीखने को मिला इस वीडियो से। अगर आप कैट 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और प्रिपरेशन रिलेटेड आपका कोई भी क्वेरी या डाउट है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो या अपना क्वेरी इस मेल आईडी पे भी भेज सकते हो। तो ये रहा हमारा वेबसाइट targetim.com। यहाँ पे तुम्हें सारे कोर्स के डिटेल्स और फीचर्स मिल जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं रिकमेंड करूंगा आप एक बार वेबसाइट विजिट करके चेक कर लेना, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।